तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ चल फिर दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। वेलकम दोस्तों, मैं शमशेर अली लाइफ लाइन के इस यूट्यूब परिवार में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 के 10 तक सभी प्रश्नों को एक एक करके हल किया था। आज हम प्रश्न संख्या 4 से आगे आने वाली सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 4 जो है 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 है ना कि कितने पद लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जो दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन में जो है उसको हम लिख कर रख लेते हैं। पहले क्या क्या दिया हुआ है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कि योग दिया हुआ है, तो योग को दर्शाते हैं हम एसएन से। तो एसएन दिया हुआ है 636 है ना। प्रथम पद ए, सो ए जो है वो दिया हुआ है 9। और डी की बात करें, डी भी हम निकाल लेंगे। डी निकालने के लिए पता है 17 माइनस 9। ठीक है दोस्त, तो डी की जो मान आएगी वो होगी 8 है ना। कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए, पदों की संख्या को हम डिनोट करते हैं एन से। तो जो एन का मान होगा वो होगा वाट, नहीं पता है हमें, है ना। अब चलिए एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए देखिए, ध्यान दीजिए इधर, है ना। इधर तो दिमाग भटकाने से नहीं होगा, इधर ध्यान दीजिए। हम करेंगे यहाँ एस एन का फॉर्मूला अप्लाई। ओके दोस्त, सो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बोलिए तो अपने जरा। अच्छा, n/2 ब्रैकेट 2a, अच्छा, प्लस n-1 और फिर डी। अच्छा ठीक है, सही फार्मूला आपको याद है ना। सो एसएन की जो भी यहाँ फार्मूला है, इस फार्मूला पर हम इस मान को पुट करेंगे। यहाँ देख रहे हैं एसएन जो है वो है 636। ओके, इक्वल टू एन नहीं पता है, सो n/2 का n/2 ही लिखेंगे। 9/, यहाँ 9 मैंने गलती से लिख दिया। यहाँ n नहीं पता है तो हमको लिखना होगा n/2 को वैसे ही, ठीक है। ब्रैकेट 2, ए की मान पता है 9, प्लस एन का मान नहीं पता है n-1। सो डी का मान आपने निकाला है 8। ओके दोस्त, यहाँ तो कोई भी शंका नहीं होगी आपको, शंका होनी भी नहीं चाहिए, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ हम काट सकते हैं ना। कुछ को तो काट ही सकते हैं हम। ये 2 से या फिर ये कट जाएगा, क्योंकि देखिए डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये काटना होगा तो सबको काटेगा, है ना, जितना कट सके। ये प्लस में ये अलग है और ये डाटा हमारा अलग है, सो ये काटेगा इसको। 2 4 जा 8, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 636 इक्वल टू एन ब्रैकेट 9 प्लस 4 में एन से मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 4 1 जा 4। ओके दोस्त, इसको सॉल्व करते हैं हम। 636 इक्वल टू, देखिए ये एक जाति का है ना, एक जाति का है तो आपस में ये लेन बदल कर लेगा ना, फेर बदल कर लेगा। ये देखिए प्लस में या माइनस में तो घट जाएगा, तो माइनस नहीं, ये 5 बचेगा। सो ये होगा एन ब्रैकेट, ये प्लस 4, प्लस यहाँ लिखेंगे नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में लिख रहे हैं हम, इसलिए 4n और ये 9 और फिर ये -4 प्लस 5, बिल्कुल सही। ओके दोस्त, अब ये देखिए, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 636 आएगा। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे n में 4n से, वी गेट 4 और n कितना बार, 2 बार। ओके, प्लस 4 में n, सॉरी 5 में n से मल्टीप्लाई करेंगे 5n, है ना। ये देखिए, हाँ मुझे याद आया, पिछले वीडियो में हमने ये द्विघात समीकरणों को सॉल्व किया था। ये द्विघात समीकरण ही बन के आया हमारा, इसको लेके जाएंगे राइट साइड में हम, है ना। तो ये हमें राइट साइड में जैसे इसको लेके जाते हैं, हमारे पास बचता क्या है, 4n² प्लस 5n। और ये देखिए, ये इस इधर लेके जाएंगे माइनस में होगा ना, इसके साथ में -636। ओके दोस्त, सो अब आ गई बारी इसको फैक्टराइज करने का। पिछले वीडियो में मैंने बताया था फैक्टराइज कैसे करके हम इस यहाँ n का मान निकालेंगे, है ना। तो अभी हम इसको फैक्टराइज करेंगे, चलिए फैक्टराइज करते हैं इसको हम।
तो इसके इक्वल टू 0 होता है ना। हाँ, हम फैक्टराइज करते किसको है, इसको, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और 6 से 36 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम फैक्टराइज कर लेते हैं जल्दी से, ताकि समय की बर्बादी ना हो। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 से पहले काटेंगे तो 2 से ये 1, 2 दूना 4, 7 दूना 14, फिर 2 दूना 4। ओके दोस्त, फिर ये 2 से कट जाएगा, ये होगा 6 दूना 12, 3 दूना 6, फिर 6 दूना 12। ओके, फिर ये 2 से कटेगा, 3 दूना 6, ये होगा 1, ये 8 दूना 16, फिर 3 से कटेगा, पहले 2 से ही काट लेते हैं इसको, 2 से ही कटेगा ये। सो 2 एकम 2, 2 पचे 10, ये 2 नवा 18। अब ये 3 से कटेगा, 9 6 15, 3 से कट जाएगा ये, 3 से काटेंगे इसको, 5 3 15 और 3, अब ये नहीं कटेगा है ना। सो हमारे पास मिल क्या रहा है, ये जो इसका गुणनखंड निकल के आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 यही 48 है ना, 48 आ रहा है। और 48 और 53 के बीच का अंतर तो 5 स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा है। और 48 और इसको हम एक तरफ कर लेंगे ना, मैंने बताया था 2 डाटा में इसको बांटते हैं, तो 48 और 55। ओके, सो हमारे पास जो इसका सिंपल फॉर्म तोड़ने के पश्चात हमें प्राप्त होगा, वो होगा 4n² प्लस, पहले 53 उसके बाद 48 घटाएंगे ना, 53n माइनस 48n, फिर माइनस 636। क्योंकि देखिए इसको इसको मैंने पहले ही बताया था ना कि हम दो कोई इसको गुणनखंड करेंगे, इससे गुणनखंड निकालेंगे और इसको 2 भागों में बांटेंगे, जिसका जोड़ने पे या घटाने पे क्या होनी चाहिए, ये जो x का कोफिशिएंट है इतना मान आ जाना चाहिए है ना। और दोनों को इसलिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई के योग्य, सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर आएगा ही है ना। स्पेस की कमी है तो मुझे इसे मिटा देना चाहिए है ना। ओके दोस्त, क्लियर। तो यहाँ आप देख रहे हैं, हमने बताया था कि इस दोनों को एक खंड में रखते हैं हम, इस दोनों को एक खंड में है ना। तो यहाँ जो है हम देखते हैं कॉमन क्या क्या है, तो 4, ये 4 जिस जिस संख्या से कटेगा ये कटेगा नहीं, n कॉमन इसमें ले सकते हैं हम है ना। तो हम इसमें कॉमन लेंगे n को, इसके पहले आप कंफ्यूज ना हो इसलिए कलर चेंज कर ले हम। तो यहाँ हम कॉमन लेंगे n को, अब पहले वाले में n को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा 4n, बिकॉज 4n में आप n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n²। उसके बाद क्या बचेगा 53, क्योंकि 53 में n से मल्टीप्लाई करेंगे 53n। ओके, कोई डाउट नहीं है। अब मैंने बताया था इसी को हम छाप देते हैं उसके जस्ट बगल में है ना। सो जस्ट बगल में क्या होगा, 4n प्लस 53, यही होता है ना। सो हमें लाना कितना होता है, इसमें 48 लाना है। तो 4 में अगर जो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12 से, देन 48 आ जाएगा है ना। सो हमारे पास क्या निकल के आया, एक तरफ से निकल के आया n प्लस 12, और एक तरफ निकल के आया 4n प्लस 53। एक तरफ निकल के आया n प्लस 12 और दूसरे तरफ निकल के आया ये 4n प्लस 53। आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे का वीडियो जरूर देखें है ना। यहाँ देखिए आप n का मान निकालेंगे तो n प्लस 12 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू माइनस 12। ओके, सो कहीं मैंने यहाँ गलती तो नहीं की ना, हमें यहाँ माइनस लाना था, माइनस 48 लाना था, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस करेंगे है ना। यहाँ आप माइनस कर लीजिए, मैंने मिस्टेक कर दिया। तो ये माइनस होगा, देन ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ यहाँ माइनस 48 लाना है ना, तो -12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन -48 आ जाएगा। फिर 6 से 36 लाना है तो -12 में देखिए माइनस और प्लस, इस दोनों को माइनस करेंगे तब तो माइनस आएगा ना, मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। तो ये होगा +12। ओके, दूसरी तरफ 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, देन 4n इक्वल टू -53 और n इक्वल टू -53/4। तो ये कहीं से भी आपको पता चल रहा है कि ये n की मान हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि n का मान एक तो प्लस में होना चाहिए, दूसरा प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ये तो क्या है, ये तो पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है नहीं पूर्ण रूप से। सो n की मान जो होगी वो होगी ये, n की मान क्या होगी 12। सो n इक्वल टू 12। ओके दोस्त, सो n की जो मान होगी वो होगी, यहाँ हम लिख देते हैं 12। आई होप कि ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो आ गए हम प्रश्न संख्या 5 पे। हाँ रुको, एक बात सुनो पहले मेरी, तुम्ही से बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो पहले मेरी बात। जब पढ़ने बैठते हो तो सिर्फ वीडियो देखने से काम चलेगा, कॉपी लेके नहीं बैठ सकते तुम। बैठना चाहिए बाबू कॉपी लेके। तो कॉपी लेके बैठो नेक्स्ट टाइम से। और कॉपी लेके बैठने से ये होगा कि जो प्रश्न तो आपको लगता है, कुछ प्रश्न आपको देखने से लगता है कि मैं खुद ही से सॉल्व कर लूंगा, बट सिर्फ लगने से नहीं होता है, आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से जब भी आप वीडियो देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कॉपी पेन ले करके साथ में बैठे, है ना, एक बाकायदे आप पढ़ाई कर रहे हो इस तरह से आप बैठें और वीडियो को देखें। जहाँ आपको लगता है कि ये प्रश्न मैं सॉल्व कर सकता हूँ, उस प्रश्न को, या जब मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो चल रहा है, उस वीडियो को वहीं पुश करें और आप प्रश्न को खुद सॉल्व करें, देन आप वीडियो को पूरा देखें। ओके दोस्त, चलिए कोई नहीं, बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 5 के तरफ। तो प्रश्न संख्या 5 जो है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर याद क्या करना है। एक तो पदों की संख्या, दूसरा सारवंतर, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड डी। ओके, यहाँ देख रहे हैं आप, दिया क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें, मेरे पास यही जो है ना, क्योंकि हम जो जो हमारे पास हथियार है उसी को ले लेंगे, तभी ना लड़ेंगे हम। मान लीजिए जो हथियार है हमारे पास, जो भी औजार है उसको लेंगे नहीं तो हम लड़ेंगे कैसे। तो जो जो है उसको ले लेते हैं, उसी के सारे लड़ेंगे हम। तो पद जो है, प्रथम पद ए की वैल्यू जो दी है वो है 5। ओके दोस्त, अंतिम पद, अंतिम पद को दर्शाते हैं हम ए एन से, पता है ना आपको। ये मैंने किसी किसी वीडियो में बड़ा ए एन लिख दिया है ना, तो आप थोड़ा सा छोटा ए एन बनाने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली मैंने भाई मिस्टेक लिख दिया होगा, 45 है ना। और योगफल दिया है, तो योगफल को दर्शाते हैं हम एस एन से। योगफल दिया है 400, है ना। एल निकालने की बात करें, देखिए यहाँ एन दिया है, एस एन दिया है, देख के कुछ मन में चल रहा है, वो लड्डू फूटने वाली नहीं, कुछ ऐसा चल रहा है मन में आपके कि ये प्रश्न किस फार्मूला से सॉल्व करें हम। हाँ बहुत अच्छी बात है, हम उसी फार्मूला से सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला मैंने बताया था, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन, याद तो है ना आपको। यहाँ देख रहे हैं सब कुछ तो मेरे पास है, सिर्फ यहाँ एन नहीं है। देन हम इक्वेशन के माध्यम से एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और डी तो बाद में खुद करते रहेंगे हम, है ना। चलिए एस एन की वैल्यू देखते हैं कितना है, 400 है। देख रहे हैं आप, एन की वैल्यू नहीं पता है तो एन बटा 2 ही लिखेंगे। यहाँ ए की वैल्यू पता है 5, और ए एन की भी वैल्यू पता है 45। कोई डाउट नहीं है यहाँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो प्राप्त होगा 400 और बराबर एन बाई टू इंटू 45 और 5 50। ये तो कट जाएगा ना, 25 दूना 50, 25 बार में। ये देखिए 25 ये मल्टीप्लाई में है, निरा के डिवाइड में होगा। सो जो एन की वैल्यू होगी वो होगी 400 बटा 25। 25 को कटेंगे, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 16 आएगा। एन की वैल्यू जो है वो प्राप्त हो गई 16। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी था, इसको तो ये फुल टस गेंद था, आप इसको मारेंगे सीधे बाउंड्री के बाहर, बगैर टाइम गंवाए सीधे 6 रन लेंगे आप इस पे, है ना, फुल का फुल रन ले लेंगे आप इस पे। चलिए आगे देखते हैं हम। सो एन की वैल्यू तो प्राप्त हो चुकी है हमें, अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। एन की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है 16, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो डी की मान हम निकालते हैं, तो डी की मान निकालने के लिए कोई इक्वेशन तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो हम सीधे वही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, एन का एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना, एन माइनस वन और डी। एन की वैल्यू पता है 45, ए की वैल्यू पता है 5, प्लस एन की वैल्यू पता है 16 और माइनस 1 इक्वल टू 15, और डी का तो नहीं पता इसलिए 15 डी लिख दिया हमने ना। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे हम, इसको इधर लेके आएंगे तो कहाँ जाएगा ये, 45 है, इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में जाएगा ना। चलिए देखते हैं आगे। तो ये माइनस में जाएगा तो ये होगा 45 माइनस 5 बराबर 15 डी। सो 15 डी बराबर 45 में से 5 जाएगा तो बचेगा 40। तो डी का मान जो होगा वो होगा 40 बटा 15। इसको कटा देंगे, कट जाएगा ना, ये 3 पचे 15, 8 पचे 40,
तो डी की जो मान होगी वो होगी 8/3। ओके, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे शायद इस बात को लेकर, सर आपने यही फार्मूला क्यों यूज़ किया। सो बाबू हम यहाँ एसएन के फार्मूला से भी, एसएन का जो बेसिक फार्मूला होता है उससे भी हम निकाल सकते थे एन, है ना, लेकिन वो फार्मूला थोड़ा सा लंबा होता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है उसको सॉल्व करना, इसलिए मैंने इस फार्मूला का इस्तेमाल किया। जनरली आप उस फार्मूला को भी, ये एसएन का जो लंबा वाला फार्मूला होता है, एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a+n-1 जो भी होता है ना, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस फॉर्मूला के माध्यम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ इजी लग रहा है इसके कंपेयर में, इसलिए मैंने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, इजाज़त दीजिए बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो अगला प्रश्न आ गए हम प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 आप देख रहे हैं, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। यदि सार व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद है, यानी n ज्ञात करना है आपको, और फिर इसका योग क्या है, अर्थात एसएन ज्ञात करना है आपको, है ना। तो हम पहले अपना जो हथियार होता है हमारे पास उसको तैयार कर लेते हैं, जो दिया है उसको तैयार कर लेते हैं। सो दिया क्या क्या है, दिया है प्रथम पद और अंतिम पद, अर्थात ए दिया है 17 और अंतिम पद को डिनोट करते हैं एन से, एन दिया है 350, कोई डाउट नहीं, ठीक है। सार्वंतर की बात करें, डी जो दिया है वो है 9, और फाइंड करना है, ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। ओके दोस्त, यहाँ देखिए ए दे दिया, एन दे दिया, डी दे दिया, है ना। सो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ए निकाल सकते हैं इजिली, ना प्रथम पद तो है, ये है ए है, एन निकाल सकते हैं हम यहाँ ना, यहाँ से एन निकाल सकते हैं। सो हम एन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ, एन बराबर a+n-1 डी, इसलिए पहले एन निकल जाएगा इससे। सो एन जो दिया है अंतिम पद वो है 350 बराबर एक की वैल्यू 17 प्लस एन नहीं पता है, सो n-1, और डी की वैल्यू जो है वो है 9, प्रश्न में देख सकते हैं आप 9 दिया हुआ है। ओके, इसको लेके आएंगे सीधे लेफ्ट साइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लेके डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, क्या मल्टीप्लाई करना है इसमें, है ना। सो ये है 350 और -17 बराबर n-1 गुणा में 9, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इसको घटाएंगे आप, है ना, इसको घटाएंगे 10 में से 7 जाएगा, बचेगा 3, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया बचा 3, और ये भी हो गया 3, 3 3 3 का ये दिख रहा है आपको, है ना। सो ये है n-1 और ये 9, 9 9 से ये कट जाएगा ना, कट जाएगा ना, 9 3 27, ठीक है। और फिर बाकी बचा 6, 9 9 7 63, 37 बार में कट रहा है, ठीक से फिर से चेक कर ले, 9 3 27, बाकी बच्चा 6 63, 9 से 63 बिल्कुल। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा ये वो n-1 की जो वैल्यू है वो है 37, देन n की जो वैल्यू होगी वो होगी 37 प्लस 1 बराबर 38, 38 38। ओके, सो n की जो वैल्यू होगी वो होगी 38। आगे देखते हैं हम, और क्या निकालना है, एस एन भी निकालना है। सो एस एन निकालना है तो लंबा फार्मूला नहीं, यहाँ एन दिया हुआ है आप देख रहे हैं, तो हम सिंपल वाला फार्मूला यूज करते हैं, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट a+an, ये है सिंपल वाला फार्मूला, है ना। सो एस एन बराबर एन तो है 38, 38/2 ब्रैकेट में कर लीजिए एस जो है 17, और एन जो है आपको दिख रहा है, एन अभी हमने निकाला था, डी निकालने था, दिया हुआ था 350। ओके दोस्त, ये कट जाएगा ना, कटवे करेगा, 1 9 दूना 18। तो ये जो है एस एन ये है 19, मल्टीप्लाई में इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 में आएगा 7। ओके, और ये 5 में 1 जोड़िएगा तो 6 आएगा, है ना, और ये 3, ठीक है।
अब हम इसको करना है मल्टीप्लाई। सो एस एन जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त होता है 6 9 7 9 27 9 63। ओके, ये जो है हमारा आंसर है। तो एस एन भी मिल गया हमको, एन भी मिल गया, एन मिल गया 38 और एस एन मिल गया 6973। यही दोनों चाहिए था ना आपको, चाहिए था तो मिल गया, लीजिए ये मिल गया और ये भी मिल गया। ओके दोस्त, आई होप ये अच्छी तरह समझ में आया होगा ये प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ सीधे। तो ये देखिए प्रश्न संख्या 7। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 22वां पद 139 है ना। तो यहाँ आपको स्पष्ट हो जाना है बिल्कुल। क्या क्या दिया है पहले हम हथियार तैयार कर ले अपना। तो दिया यहाँ है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पद n बराबर 22। ओके, दूसरा d बराबर 7 और a 22 बराबर दिया है 149, है ना। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। उसका क्या करना है आपको, ज्ञात करना है एस एन ज्ञात करना है ना। एस 22 ज्ञात करना है, सॉरी, क्योंकि एस एन यहाँ जो एन की मान तो दी हुई है ना। तो एस 22 आपको ज्ञात करना है। इस 22 ज्ञात करने के लिए अगर सिंपल वाला फॉर्मूला लगाते हैं एस एन बराबर एन बाई 2 प्लस ब्रैकेट 2n, सॉरी ए प्लस ए एन, तो वो ए प्लस ए एन है ना। तो ए की वैल्यू है नहीं, तो दो वैल्यू एक साथ निकल नहीं पाएगी। तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए वही सिंपल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। ए एन का मान कितना है, ए एन का जो मान है वो है 149। ए का जो मान है नहीं पता है, तभी तो हम आ रहे हैं यहाँ। एन का जो मान है 22 माइनस 1 और डी का मान दिया है 7। इसको सॉल्व करते हैं। 149 इक्वल टू ए प्लस ये होगा 21, 21 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 147। ओके, 21 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 47 होगा ना। 1 7 7 और 2 7 14, ठीक है, 147। ओके, सो ये जो होगा ए की जो मान होगी, यहाँ देख रहे हैं आप ना, इसको उठा के इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। सो ए की जो मान होगी वो होगी 149 माइनस 147, 147, है ना। 147 है ये। तो ए बराबर होगा 149 में से 147 घटाइएगा तो 2। कोई डाउट नहीं। तो ए की जो वैल्यू आई वो निकल के आ गई हमारी 2। ए की वैल्यू निकल के आ गई 2। अब हम एस 22 निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो एस 22 बराबर क्या होगा, एस 22 बराबर होगा 22/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन। तो ए की मान 2 है और ए एन का मान, मतलब ए 22 का मान है 149। कोई डाउट नहीं है। ये काट देंगे आप, 11 बार में आएगा, ठीक है। तो S22 जो होगा, S22 जो होगा वो होगा 11 गुणा 149 में आप जोड़ेंगे 2। ओके, तो 149 में 2 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 151। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप S12 बराबर, सॉरी 22 बराबर ना, S22 बराबर, तो ये होगा 1661। यहाँ निकल के आ गया, यहाँ निकल के आया हमारा S22 का वैल्यू, जो यही चाहिए ना, यही तो चाहिए 22 पदों तक का योग, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। ये था, क्या होता है, नो बॉल, है ना, नो बॉल था आपके लिए। भाई घुमा दीजिए जहां मारना है मारिए, ये जाएगा बाहर ही। नो बॉल था, इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
तेरे जैसा यार कहाँ। हाँ तो दोस्तों आ चुके हैं प्रश्न संख्या 8 पे। ये देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 8 जो है वो कहता क्या है, उस एपी के 51 पदों का योग याद कीजिए। इसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिया है ना। दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 दिया है। तो दूसरा पद का आप लिख सकते हैं a प्लस डी, और पहले ही मैंने बताया था, बराबर 14। याद है? नहीं है तो सीधे पीछे जाइए, है ना, प्ले लिस्ट में जाइए, पीछे का वीडियो दिखाई देगा। एक एक करके सारे वीडियो देखिए। बिकॉज मैथ जो है ना बिल्कुल उस सड़न की तरह है। प्रचार तो देखे होंगे आप टीवी में। देखिए टीवी में जब कोलगेट का प्रचार दिखाता है, तो जब वो बच्चा ब्रश करता है तो डॉक्टर उसको सलाह देता है कि कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। अगर जब दांत का कोई भी कोना छूटा जहाँ ब्रश नहीं कर रहे हैं आप, तो फिर वहां से सड़न पैदा शुरू हो जाएगी। उसी तरह मैथ है बच्चों। अगर जो आप समझ नहीं सकते हैं किसी एक प्रश्न को, किसी भी एक प्रश्न को, मतलब है कि आप उस कंसेप्ट को नहीं समझते, मतलब आप में कमी है। उसको दूर करना होगा। तो दूर करने के लिए उसके जड़ को उठा के समझिए। सबसे बढ़िया तरीका है, जड़ को उठाइए, खुद ब खुद समझ में आने लगेंगे, है ना। तो मैं सलाह दूंगा प्ले लिस्ट में जाए, पीछे का वीडियो देखे और आराम से समझे। कोई डाउट होती है कमेंट्स करें हमें। चलिए देखते हैं। सो जो दूसरा पद है a प्लस डी, ये है दूसरा पद, है ना। इसको मैं, और जो तीसरा पद इसको मैं लिख नहीं पाया, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। a2 ये दूसरा पद दिया है ये, है ना। सो a3 का क्या लिखेंगे हम, तीसरा पद भी दिया है। a3 बराबर लिखते हैं a प्लस 2d, ये दिया है 14, है ना। यहाँ देख रहे हैं आप, इस यहाँ से हम d का भी मान निकाल सकते हैं। और अब हम मान लेते हैं ना समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है। हमें प्राप्त क्या करना है, हमें निकालना है S51 बराबर वाट, है ना। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो समीकरण सीधे हम करते हैं, समीकरण 2 में से घटाते हैं समीकरण 1। ठीक है। तो समीकरण 2 देख रहे हैं क्या है, a प्लस 2d बराबर 14। और समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर, सॉरी ये 14 नहीं, ये 18, ये 18 है। ये मैंने क्वेश्चन देख के भी ऐसे लिख दिया, 18। ओके। और a प्लस डी बराबर 14। यहाँ देखिए आप घटाइएगा तो यहाँ माइनस डालिएगा, यहाँ भी माइनस डालिएगा, यहाँ भी माइनस डालिएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल, 2d में से d घटेगा तो बचेगा सिर्फ d। और यहाँ 18 में से 14 घटेगा तो बचेगा 4। तो d का मान निकल के आ गया 4। ओके दोस्त। अब हम क्या निकालेंगे, अभी हम a भी चाहिए, है ना। तो a को ही हम निकाल सकते हैं, किसी भी समीकरण पर मान रख देंगे, है ना। तो d बराबर यहाँ से हम करते हैं d बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा। तो प्राप्त होगा, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 14। सो a प्लस 4 बराबर 14। देन द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 14 माइनस 4 बराबर 10। सो a की वैल्यू निकल के आ गई 10। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब हमें निकालना है S51। ओके दोस्त। S51 निकालने के लिए हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे, है ना। वो वाला फार्मूला तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, इसमें an आता है, क्योंकि इसमें A51 कहीं दिया नहीं है ना। तो हम लॉन्ग प्रोसेस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। S51 बराबर, ये S है, इसको ऐसे कर दें, S51 बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और b। S51 बराबर क्या हो जाएगा, n/2, n जो है वो 51 है ना, बटा 2 ब्रैकेट 2 गुणे a कितना है 10 प्लस n तो पता है 51 निकालना है, 51 माइनस 1। और d की वैल्यू अभी हमने निकाला 4।
ओके, सो आगे करते हैं हम इसको सॉल्व। तो ये प्राप्त होगा 51/2 ब्रैकेट 10 दूना 20 प्लस 50 में 51 में से घटाइएगा 50, 50 में 4 से गुना कीजिएगा 200। ओके, तो ये होगा 51/2 इंटू 220। 220 को आप कैंसिल कीजिएगा, आएगा 110। ओके, तो जो वैल्यू होगी एस 51 की, है ना, एस 51 की वो होगी 51 इंटू 110। मैंने बताया था ना कैसे गुना करते हैं, सिंपल तरीका से, वैसे कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आसान तरीका से गुना करने का, है ना। ये होगा 561 जीरो। ओके, तो ये हुआ हमारा एस 51 की वैल्यू। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ये निकल गया एस 51 की वैल्यू। ओके, और यही तो पूछ रहा था। आई होप कि अच्छी तरह समझ में आया होगा यह प्रश्न आपको। तो चलिए बगैर समय के गंवाए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ सीधे। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा मुझे लग रहा है। जहाँ तक प्रथम 7 पदों का योग है ना, यानी S7 जो दिया है, S7 वो है 49, और 17 पदों का योग S17 जो है वो है 289, 289, है ना। तो इसके n पदों का योग है ना, तो Sn निकालना है, n पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो दोस्त इसको करते हैं। S7 है ना, सो S7 इक्वल टू होगा n/2, दैट मीन्स 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, दैट मीन्स 7-1 d, है ना। सो यहाँ S7 की वैल्यू जो है वो है 49। सो 49 इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7-1 6d। ओके, कोई डाउट नहीं है, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4 कटेगा तो 2 एकम 2 ना होगा भाई, 2 3 6। ओके, तो ये होगा 49 इक्वल टू 7 ब्रैकेट, यहाँ बच गया a और यहाँ बच गया 3d, है ना। ये देखिए किसमें है, ये है गुना में, भाग में जाएगा। तो ये होगा a प्लस 3d, इधर भाग में आ जाएगा, ये काट देगा ना 7 बार में, बराबर 7। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये S17 जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 और d, ये होगा ना। ठीक है, सो S17 का जो मान है वो है 289 बराबर 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 16d, है ना। ये कट जाएगा, 8 दूना 16, 2 से भी कट जाएगा। तो ये होगा 2 8 9 बराबर 17 ब्रैकेट a प्लस 8d। ओके दोस्त, चलिए अभी ये देखिए गुना में है, इधर भाग में जाएगा, तो ये हमारे पास होगा a प्लस 8d बराबर 2 8 9 बटा 17। इसको जब भाग लगाएंगे हम, तो ये आएगा 17 ही, है ना, 17 बार में कटेगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289, है ना। कोई डाउट नहीं है दोस्त, ये हो गया समीकरण 2। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको ले लिया, है ना। समीकरण 2 से 1 घटा करके हम d का मान तो प्राप्त कर ही सकते हैं। ओके दोस्त, सो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, आगे हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ओके,
तो दो आपको यहाँ दिख रहा है, समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर 17 और एक है a प्लस 3d बराबर 7, है ना। तो इसको घटाएंगे हम तो ये माइनस रहेगा, a कैंसिल, ये 8 में से 3 गया 5d। ओके दोस्त, तो 5d का जो मान होगा वो होगा 10, इसलिए जो d का मान होगा वो होगा 10/5, अर्थात d का मान होगा 2। तो यहाँ d का मान निकल के आया, थोड़ा सा यहाँ जगह लेते हैं हम, है ना, यही लिखते हैं, d का मान निकल के आया, d का मान निकल के आया 2। ओके दोस्त, अब हम क्या करेंगे, a का भी मान निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण में रख के, d बराबर 2 समीकरण 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7। सो a प्लस 3 और d का मान है 2 बराबर 7, तो a बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, तो 7 माइनस 6, देन a बराबर 1। ओके दोस्त, यहाँ a का भी मान निकल के आ गया 1, कोई डाउट नहीं। सो अब हमें निकालना है एस एन, है ना। तो एस एन बराबर जो होगा, यहाँ से मैं घेर दूँ ताकि पता चले क्या लिखा है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, है ना। और जो वैल्यू उसको पुट करते हैं, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a, और a की वैल्यू 1 है तो 2 एकम 2 होगा यहाँ, प्लस n-1 का, n की वैल्यू नहीं पता है, देन n-1 को ऐसे ही लिखेंगे, और d का मान है 2। कोई डाउट नहीं है दोस्त यहाँ। चलिए, एस एन का मान जो होगा वो होगा n/2 ब्रैकेट 2 प्लस 2 में, देखिए यहाँ 2 में n से गुना करेंगे 2n, है ना, और माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं हम क्योंकि यहाँ स्पेस बचा नहीं है हमारे पास, है ना। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, है ना। सो एस एन बराबर n/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 2n, है ना। तो ये 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो एस एन बराबर जो होगा वो n इंटू एन क्या होगा, n²। ओके, ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्त आ चुके हैं हम प्रश्न संख्या 10 पे, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूँ, है ना, ये हाँ अब सही जगह पे है ना। प्रश्न संख्या 10 आप देख रहे हैं, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पद का योग भी ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसमें, है ना, लंबा जाएगा थोड़ा सा मुझे लग रहा है। ये an जो है वो है 3 + 4n के बराबर, है ना। अब चलिए हम a मानते हैं, a1, है ना, पहला पद निकालेंगे तो n बराबर पहला पद, तो जो an होगा, a पहला जो होगा वो होगा 3 + 4 × 1, क्योंकि पहला पद निकाल रहे हैं हम, कोई डाउट नहीं है ना। देखिए n दैट मीन्स प्रथम पद, n मतलब पद, है ना, कौन सा स्थान पे है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी हो, बट हम यहाँ n बराबर 1 लिए हैं, यानी a प्रथम निकाल रहे हैं। तो a प्रथम निकाल रहे हैं हम, तो क्या होगा, a1 बराबर 3 + 4, n की जगह पे 1, देन a1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 एकम 4 3 7। ओके, तो ये जो वैल्यू होगी वो 7 होगी, है ना। a2 निकालते हैं, चलिए देखते हैं
A2 निकालेंगे तो ये होगा 3 + 4 इंटू एन की जगह पे 2, क्योंकि A2 निकाल रहे हैं, AN जहाँ एन की जगह पे 2। तो जो A2 की वैल्यू होगी वो होगी 3 + 8। ओके, सो A2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 11। ओके दोस्त, रहना दे। और देख लेते हैं कि A3 निकाल लेते हैं, है ना। A3 निकालते हैं तो ये होगा 3 + 4 इंटू 3, देन A3 इक्वल टू 3 + 12 इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 12 3 15। स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं है ना। अब A1 A2 A3 की वैल्यू आपको मिल गई है ना। देखिए यहाँ मिल गई आपको A1 की वैल्यू, यहाँ मिल गई A2 की वैल्यू, और यहाँ मिल गई A3 की वैल्यू। तो तीनों की जब वैल्यू मिल गई है तो डी हम इसमें स्पष्ट रूप से निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो हम यहाँ डी निकालते हैं ना। डी बराबर क्या होता है, या तो होगा A3 - A2, है ना, या फिर होगा A2 - A1, है ना। दोनों स्थितियां में A2 - A1, ठीक है। इन दोनों स्थितियों में A3 कितना है 15 -A2 कितना है, सो 11, घटाएंगे तो आएगा 4। इस स्थिति दूसरी स्थिति में देख लेते हैं हम। A2 जो है 11 और A1 जो है वो है 7, घटाएंगे आएगा 4। अर्थात डी की जो वैल्यू है निकल के आ रही है हमारी 4। यहाँ मैं थोड़ा सा जगह रखता हूँ और सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ लिखते जाएंगे, जो जो आते जाएगा, है ना। डी की वैल्यू जो निकल के आई वो आ गई 4। स्पष्ट है, कोई शंका नहीं, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो आगे हमें क्या करना है, नीचे अच्छा एपी बनाती है कि नहीं। तो एपी तो बना रही है ना। आपको पता है कि जब डी समान आता है, जब सार्व अंतर समान होता है, तो अंतर समान होता है, दैट मीन्स ये क्या है, ये एपी है। मतलब स्पष्ट है कि ये एपी है। तो जिसमें हमने डी का मान निकाल लिया, और क्या है A1 का, यानी ए का मान निकाल लिया था हमने। तो ए का मान जो आया था वो आया था 7, है ना। और ये एपी है भी। एपी क्यों है, क्योंकि डी सार्वंतर जो है वो समान है। तो लिख देंगे अतः यह एपी है, क्योंकि अतः यह एपी है, क्योंकि सार्वंतर समान है ना। जो क्या है, सार्वंतर 4 है। ओके, सभी स्थितियां में सार्वंतर समान है, इसलिए क्या है, ये एपी है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। 15 पद, अर्थात आपको ज्ञात करना है S15, है ना। S15 ज्ञात करने के लिए इसको मैं 15 को सही 5 बनाऊं, S15, तो ये होगा 15/2, n/2 होता है ना, ब्रैकेट 2 गुणे ए, है ना। ए की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस n-1 डी, तो n की वैल्यू कितनी है 15 -1, और डी की वैल्यू 4 जो अभी हमने निकाला है, ठीक है। तो S15 का जो वैल्यू होगा वो होगा 15/2 ब्रैकेट 7 दूना 14, प्लस ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ना, 15 में से घटाएंगे 14, 14 चौका 56। ओके दोस्त, तो यहाँ S15 की बात जब हम कर रहे हैं तो ये होगा 15/2 गुणा, ये जोड़ देंगे हम, 6 4 10 के 0, और 5 1 6 1 7। ओके, यहाँ 2 था ना, मैंने 12 लिख दिया क्या, चलिए छोड़िए, इसको मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, 35 दूना 70, 35 बार में, है ना। तो S15 का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 35 गुणे 15। ओके, सो S15 की जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 35 गुणे 15 इक्वल टू 525। ओके, सो ये रहा हमारा S15 का वैल्यू। आई होप ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आया होगा। सेम प्रोसेस से आप प्रश्न संख्या 2 भी करेंगे, है ना।
जहाँ आपको ए का मान पता चल चुका है, तो इसमें कोई शंका वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू रख के पुट मतलब वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्त, सो आज का वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है, बाकी का प्रश्न अगली वीडियो में सॉल्व की जाएगी, है ना। मज़ा आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करें, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।